करो। कितने बनाए? क्या नाम है? धन्यवाद। ये मिठाई देगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। शुभकामना ओके सर, थैंक यू सर। मेरा नाम संतोष। क्या है? गवर्नमेंट तमोदकं सदा विमुक्तिसाधनं करादरावदंसकं विलासितेरपरक्षकं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्। आज पवित्र रक्षाबंधन के अवसर पर उपराष्ट्रपति निवास पे उपराष्ट्रपति से मिलके राखी बांधने के लिए जो बच्चे और उनके साथ जो टीचर्स आए, मैं सबको अभिनंदन और शुभकामना देना चाहता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी to receive you all here in my residence, Uparashtrapati Niwas, in this morning on the occasion of Indian traditional festival Raksha Bandhan. You have come from different places, right from Ambala, from Kurukshetra, and also from interior parts of our national capital, the Tamil school, the Telugu school, and also from the Doon school. Lot of children have come. I feel very much pleased because children are the most lovable people in the universe. Raksha Bandhan is a symbol of care and protection. It is an ancient Bharatiya tradition. The festival of Raksha Bandhan, a traditional celebration of human bonding between sisters and brothers, has a larger significance of contemporary times now and probably for all times to come. It is a celebration of solidarity, a celebration of unity, a celebration of humanism. Let us tie the Rakhi that binds us all together. Let us forget all the differences that tend to fragment our social fabric. Raksha Bandhan signifies the bond between brother and sister. It also reflects inherent implication of protection of a sister by the brother. Let us all uphold the tradition of Raksha Bandhan by ensuring protection and respecting dignity of all women
हमारा परंपरा में आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में उनको मिला, भारतीय परंपरा, सबको साथ लेना और हमेशा बहन के बारे में भाई श्रद्धा से उनका रक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और बहन माने केवल हमारा घर में, हमारे परिवार में पैदा हुए बेटी ऐसा नहीं है। जो भी बेटियां है समाज में, हमारा साथ पैदा हुआ समाज में, वो सब हमारा बहन है, ऐसा मानना चाहिए। ये तो भारतीय परंपरा है। ये परंपरा महाभारत काल से भी चल रही। आपने भी देखा होगा महाभारत का समय द्रौपदी जी ने यंग कृष्णा को उन्होंने राखी बांधा और अपना रक्षा के लिए, अपना स्वाभिमान का संरक्षण करने के लिए। बाद में क्या हुआ आप सब लोगों को मालूम है, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। इसलिए हम सब लोग, ये त्यौहार आज है फेस्टिवल, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ शेयर एंड केयर, which is the core of our Indian philosophy. It's a festival of bonding together. It is a festival of unity. देश में एकता लाने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए, परिवार में एकता लाने के लिए ऐसा रक्षाबंधन जैसा उत्सव बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा पूर्वजों ने ऐसा फेस्टिवल हमको दिया है। और पूरा दुनिया में भारतीय परंपरा जो है बहुत पुराना है। हम लोग, हमारा भारतीय संस्कृति जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, इंडियन कल्चर कहते हैं, ये बहुत पुराना है। कारण क्या है, पशु और पक्षी सहित सबके साथ हम प्यार दिखाते, उनको कुछ खिलाते। उनके लिए भी कुछ त्यौहार है हमारे देश में, पोंगल है, कनुम पंडगा है, संक्रांति, ये पक्षियों के बहुत लोग आपने देखा होगा खिलाते। कारण क्या है, पशु और पक्षी, प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति का प्रेमी होना और प्रकृति के साथ जीना बहुत जरूरी है। Love and live with the nature. That should be our nature. Nature, culture, together for better future. So we have to take care of the nature. We have to take care of our culture. We must remember our heritage, and then we must all follow that tradition and then pass on it to the next generation. इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और देश को भी आगे बढ़ाओ। ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये రక్షాబంధన్ శుభ సందర్భంగా ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతి నివాసంలో నన్ను కలిసి రాఖీ కట్టడానికి వచ్చిన సోదరిమణులకు, చిన్నారులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు। ఈ రక్ష, దీని అర్థం ఏంటంటే, తాత్పర్యం ఏంటంటే, నీకు నేను రక్ష, నాకు నువ్వు రక్ష, ఇద్దరం కలిసి దేశానికి రక్ష. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్. ఎవ్రీ బ్రదర్ హూ ఈస్ టైయింగ్ ఏ రాకీ టు సిస్టర్ సేస్, I will protect you and you will protect me. Both of us together will protect the country and the nation. That is the meaning of this Raksha Bandhan. इसलिए मैं और एक बार आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारी समाज से भी हमारा बहनें आए थे। उन लोगों भी हमारा भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए हमेशा पूरा भरपूर प्रयास कर रहे। मैं उनको भी अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैं अंत में एक ही विषय कहना चाहता हूँ बच्चों को, आप हमारा भविष्य है, यू आर आवर फ्यूचर। द चिल्ड्रन शुड रिमेंबर 5 थिंग्स। 1, मदर, जो माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, कभी भी बोलना नहीं चाहिए। माँ माने पिता भी है, मदर इंक्लूड्स फादर ऑल्सो। यू नो ना, वुमन, वुमन का स्पेलिंग क्या है? WO, हाँ, मैन भी है ना वुमन में। सो मदर। सेकंड, जन्मभूमि, जहाँ आपका जन्म हुआ, जो गांव में, कुछ लोग बता रहे थे अभी तिरुनेलवेली से आया, तमिलनाडु, तो ये जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए, नेटिव प्लेस। तीसरा, मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आया आपका अपना भाषा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयाली, मराठी, पंजाबी, आसामी, भोजपुरी, डोगरी, जो भी हो भाषा, वो भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। और चौथा, मातृदेश, इंडिया, भारत is our motherland and we must all be loyal to our motherland
Motherland means not the land alone, the entire Mother Earth and the people living here, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one nation, one people, one country. You may be a Christian, Muslim, Hindu, Jain, forward, backward, but we are all Indians. विविधता में एकता भारत का विशेषता, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश. इसको हमेशा हम लोग याद रखना चाहिए और रख के सब लोग मिलकर भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए सब लोग प्रयास करना चाहिए. मैं और एक बार सभी को, विशेष रूप में बच्चों को मेरा शुभकामना देना चाहता हूँ. और साथ ही साथ गुरु को भी कभी नहीं बोलना चाहिए. गुरु बहुत महत्वपूर्ण है. गूगल आया होगा, IT आया होगा, मगर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बड़ा होगा, मगर गूगल can never replace Guru. Remember this. So always respect the teacher also. And then, as Dr. Kalam has said, aim high, dream high, work hard, and then you will achieve anything. This is my advice to all of you. और एक बार सबको शुभकामना, नमस्कारों, धन्यवादालु, नंद्री, वणक्कम.